बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हैं और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज आप लोग क्या सीखने वाले हैं? बहुत ही अच्छी सी चीज़ है और मेरा ख्याल है 100% लोगों को ये पसंद होगी। और जनाब मैं आपको सिखा रही हूँ पोटैटो और चीज़ फ्राइज़। इसके अलावा टी टाइम कबाब सीखेंगे। कबाब तो बहुत दफ़ा सिखाए हैं और ऑर्डनरी से कबाब है लेकिन बहुत अच्छे होते हैं और पोटैटोज़ के साथ बहुत ही अच्छे जाते हैं। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं और कोई भी सवाल आपके माइंड में है ज़रूर कीजिए मुझसे। तो इससे ये होता है कि बहुत सारे लोगों की नॉलेज बनती है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे जवाब से आप सब लोगों को नॉलेज मिली है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर फ्राइज़ बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए होंगी पोटैटोज़ फ्राइज़। आप पोटैटोज़ को किसी भी तरह से किसी भी शेप में काट सकते हैं, लेकिन मैं रेसिपी में उसको फ्रेंच फ्राई कट लिखा हुआ है तो आप उसी तरह से काट लीजिए। और उसको आपने काट लिया और जब आपने इसको सर्व करना है, सारा काम जब ही होगा, इसको पहले से करके आप नहीं रख सकते हैं। तो आपने इसको काट लेना है। और पोटैटोज़ के लिए एक बहुत अच्छी सी चीज़ बता देती हूँ। वैसे तो अभी इतने अच्छे पोटैटोज़ नहीं आए हैं, उनमें मिठास है। तो मीठे पोटैटोज़ के साथ तो आप कितनी भी कोशिश कर लें कि ये क्रिस्पी बने, ये कभी भी नहीं बनेंगे क्योंकि उनमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से वो आप फ्राइज़ जो हैं वो क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर भी उसके ऊपर मैंने लिख दिया उसमें कि आप कॉर्नफ्लावर लगा लीजिए, सॉल्ट पेपर लगा लें। अच्छा, सॉल्ट रोक दीजिए, ना लगाइए, सिर्फ पेपर्स डाल दीजिए और ब्लैक पेपर। उसको बहुत ही अच्छा सा टॉस कर लें और ऑयल गरम कर लें और ऑयल गरम करने के बाद उसको आप फ्राई कर लेंगे जैसे कि फ्राई की जाती हैं। अच्छा, इसके साथ एक सॉस मैं बना रही हूँ, तो वो सॉस मैं बनाऊँगी। फ्राइज़ हमारे पास क्योंकि प्रोग्राम में आप सभी लोग जानते हैं कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि मैं फ्राइज़ भी फ्राई करूँगी ढेर सारी और उसके बाद उसकी सॉस भी बनाऊँगी और कबाब भी, तो ये पॉसिबल नहीं है। फ्राइज़ हमारे पास तैयार है और उसके लिए सॉस को मैं तैयार करूँगी। तो सॉस के जो अज्जा हैं वो क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास चॉप्ड गार्लिक है, इसके अलावा प्याज है थोड़ी सी, शुगर, सोया सॉस, वाइट विनेगर और टमाटो केचप, बस ये चीज़ें, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ची हैं। तो ये मैं करूँगी इसमें शामिल और इस सॉस में हम अपनी फ्राइज़ को टॉस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो भाई ये वाला काम बड़ा ही ज़रूरी होता है मेरे प्रोग्राम में क्योंकि मुझे चैन नहीं पड़ेगा। देखें हाथ एकदम रुक गया ऑयल डालते डालते। लोग खाना पकाने में लकड़ी के चमचे को इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने मुझे कभी नहीं देखा होगा लकड़ी का चमचा इस्तेमाल करते हुए। उसका बहुत बड़ा रीज़न है मैं क्यों नहीं करती। मैंने इस्तेमाल किया हुआ नहीं इसलिए मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको उसकी असलियत जब दिखाती ना तो आप कहते हाय हाय हाय, इतना गंदा होता है लकड़ी का चमचा खाना पकाने के लिए। इसको सिर्फ धोया जाता है, इसके साथ जो ट्रीट करना चाहिए वो नहीं किया जाता। तो मैं तो कर चुकी हूँ ये सारी चीज़ें, टीवी पर नहीं करती हूँ, उसमें वुडन स्पून से नहीं पकाती हूँ। तो मैं अपना ये रेगुलर नॉन स्टिक स्पून है उससे पका लेती हूँ, या मेटल का स्पून होता है उससे पका लेती हूँ। वुडन स्पून को मैं इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि ये अनहाइजीनिक होता है, इसको हाइजीनिक कभी किया ही नहीं जाता और उससे सिर्फ कुकिंग होती है। तो यहाँ पर मैं अपना काम शुरू करती हूँ। थोड़ा सा हमको चाहिए कुकिंग ऑयल, अच्छा जी, मैं इसमें डालूंगी चॉप्ड गार्लिक, गार्लिक को खुशबू आने तक फ्राई करेंगे, ब्राउन नहीं करना है। आ गई खुशबू। थोड़ी सी प्याज, इसको भी थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। अच्छा भाई, ये मेरे स्टाइल में बन रही है फ्राइज़, ये वो वाली नहीं है जैसे कि आप बाज़ार से खाते हैं। बहुत ही लाजवाब फ्राइज़ हैं और आप इसको रोज़मर्रा बना सकते हैं क्योंकि वो चीज़ें हैं जो तकरीबन हर घर में मौजूद होती ही हैं। तो जैसे शुगर किसके घर में नहीं होगी, सोया सॉस है, वाइट विनेगर और केचप, आप बताएं हर घर में मौजूद होगा। तो ऐसी चीज़ों के साथ मैं इन फ्राइज़ को बना रही हूँ। अच्छा, उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा बेक करने का इरादा है, इसको मर्ज़ी है करना चाहे करें। उसके ऑप्शंस जब ये स्टेज आएगी रेसिपी में तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप
बेक करें या बिना बेक के ही आप इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। अच्छा, प्याज को हम ज़रा सा सॉफ्ट करेंगे। आपने देखा मैंने कितना कम ऑयल डाला है। इस रेसिपी को बहुत ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, जैसे मैं अभी आपको फ्राइज़ बता रही हूँ और ये कबाब बता रही हूँ, ये आप सुबह के नाश्ते से लेके पूरा दिन, पूरी रात, जैसे मिडनाइट स्नैक्स, मैंने आपको पूरा मिडनाइट स्नैक्स पर मैंने पूरा वीक किया था, तो उसमें आपने देखा था कि मैंने चीज़ें आपको बताई, उसके लिए भी आप ये तैयार करके रख सकते हैं। तो ये फ्राइज़ जब चाहें आप बना सकते हैं। अच्छा जी, हमारे आज दावत राहत में ताउन है किसका भाई? सनब्रिज चक्की आटे का। सनब्रिज चक्की आटा क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जनाब 100% खालिस गंदम का आटा जो कि स्विस टेक्नोलॉजी पीसा से पिसा हुआ जो रखे ग़िज़ाइयत बरकरार। ठीक है जी। और इसके अलावा इनका कहना है कि आयरन और इजाफी मिनरल्स जैसे विटामिन B12, जिंक, फोलिक एसिड की ताकत से भरपूर। ये है इस आटे की क्वालिटी। ठीक है जी, बाकी बाद में बताते हैं। हल्का सा कलर आ रहा है, बस सारी चीज़ें एक साथ चली जाएंगी इसमें। चलो भाई, हाँ जी, कितनी देर है हमारे पास ब्रेक में? क्योंकि मैं चीज़ें अच्छा, मैं चीज़ें अभी नहीं डाल रही हूँ, सारी चीज़ें आप ही के सामने डालेंगे, क्योंकि फिर वो ब्रेक आ गया और अधूरा रह गया, तो वो नहीं। कलर देखिए, बहुत अच्छा पिंकिश कलर हमको अनियन का चाहिए। रॉनेस इसकी डिसअपेयर हो ही गई है, कच्चापन प्याज में नहीं होना चाहिए। अच्छा, पहले भी मैंने आपको इस किस्म की फ्राइज सिखाई है, बट वो आई थिंक रमज़ान में सिखाई थी मैंने, बहुत लंबा टाइम हो गया है। तो मिडनाइट स्नैक्स की मैं बात कर रही थी आपसे, तो उसमें डे एंड मिडनाइट स्नैक्स, जैसे बीच में मंचिंग होती रहती है, उसके लिए आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उसके लिए भी इसके अलावा सिर्फ स्नैक के तौर पे नहीं, अगर आप अपना मील छोटा रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही आइडियल है। चलिए जी, आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद हम अपनी रेसिपी को करेंगे कंप्लीट और आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ मैंने फ्लेम इसका बंद कर दिया था, तो प्याज हमारी ऐसे हो गई है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें शुगर, सोया सॉस, वाइट विनेगर और ये टोमेटो केचप। चलो भाई, हो गया ये। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, सारी चीज़ों को मिक्स करूंगी, इसको हीट थ्रू कर लेंगे और उसके बाद मैं फ्राइज़ को इसमें टॉस कर दूंगी, या ये फ्राइज़ पे डाल दूंगी और उसको टॉस कर लेंगे हम। अच्छा जी, यहाँ फ्राइज़ मेरे पास है। हाँ जी, और फ्राइज़ हैं तो मुझे दे दीजिए। चले जी, जब तक मैं ब्रांड पॉइंटर्स पढ़ती हूँ। अच्छा जी, सनब्रिज चक्की आटा क्या कहते हैं आपसे? कहते हैं कि पीसा ये एक्चुअली एक टेक्नोलॉजी है, उसका नाम है। तो पीसा ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, एक्चुअली 4 वर्ड्स की ये एब्रीविएशन है। तो ये है पीसा टेक्नोलॉजी, जो कि पिसाई के वक्त गंदम की कुदरती खूबियों को महफूज रखती है। इंसानी हाथों से पाक, फुली ऑटोमेटेड प्लांट। ठीक है जी, ये इनका कहना है। और इसके अलावा कहते हैं कि जो कि रखते हैं हर किस्म के जरासीम, धूल और मिलावट से पाक। रोटी 6 घंटे तक नरम रहती है। ये तो भाई हो गया है सनब्रिज चक्की आटा का कहना। अक्सर हैं जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, फ्राइज़ हैं? हाँ जी, सुने, फ्राइज़ दें। हाँ हाँ जी, अक्सर हैं। अस्सलाम अस्मा,
अस्मा, अस्मा दिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अस्मा आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा राहत, मुझे आपसे भी एक आसानी चाहिए। जी बोलिए। हाँ जी राहत, आपने कहा था ना मैं सीरी का वो बनाना सिखाऊंगी दलीम। अच्छा अच्छा। हाँ तो हम चाह रहे हैं कि हम कमर्शियल तौर पे बनाएं, तो वो ना जरा मुझसे वो अच्छी नहीं बन रही। मैं चाहती हूँ एक दफा आप अगले आने वाले हफ्ते में सिखा सकती हैं, बड़ी अच्छी सी दलीम। ठीक है। अच्छा आने वाला हफ्ता मेरा क्योंकि प्लान हो चुका है, हमारे यहाँ बहुत सारे काम हो चुके होते हैं ना, तो एकदम नहीं कर सकते, लेकिन मैं सिखा दूंगी आपको इंशाल्लाह। से आपको फोन करने का कर रही हूं, नहीं मिलता आज मिला। अच्छा मैं कहती मैं जल्दी से अगले हफ्ते का कह दूं। हाँ मैं चाह रही थी एक दो दफा जैसे आप बनाएंगी मैं घर में बनाऊं, फिर हम कमर्शियल तौर पर बनाएं। और मैं चाहती हूँ राहत वो वाला ड्रीम हो जिसमें जायका हो। अगर आप समझती हैं कि दस्ती तले और सीरी वगैरह दुकान का पोस्ट डालने से ये अच्छा हो सकता है, तो आप वो वाला दीजिएगा। जी इंशाल्लाह मैं आपको बहुत अच्छा सिखा दूंगी। लेकिन अस्मा हाँ इंशाल्लाह रेशो भी बताना है दालों का और दलिये का। ठीक है इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगी। तो लेकिन नेक्स्ट वीक अस्मा नहीं हो पाएगा, मैं कोशिश करूंगी कि उसके बाद किसी वीक में आपके लिए कर दूंगी। हाँ लेकिन राहत उससे अगले हफ्ते कर दीजिएगा इंशाल्लाह। बहुत ज्यादा आसानियाँ दी हैं। अच्छा इंशाल्लाह ज्यादा जो भी कहा है आपने किया है, आपने ये भी करना है इंशाल्लाह। मैं जरूर करके दूंगी आपको, याद रखना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। मैं अपनी टीम से कह देती हूँ कि भाई आप सीरी के साथ दलीम बनाने का लिख लीजिए अस्मा के नाम के साथ, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं ज़रूर बनाना आपको सिखाऊंगी। मैंने कहा है ना सीरी के साथ मैं आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें बनानी सिखाऊंगी। अच्छा भाई देखो अभी आलू जो है ना, आजकल जो आलू हैं वो उस तरह के नहीं है। मैंने फ्राइज़ पे थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि आलू हमारे फीके रहेंगे अगर हमने इनको खाली सॉस में किया, क्योंकि सॉस में मैंने किसी किस्म का भी नमक नहीं डाला है, किसी तरह भी नहीं डाला, किसी स्टेज पे भी उसको शामिल नहीं किया है। अच्छा जी आप लोग क्या करेंगे घर में अगर बना रहे हैं और चीज़ उस पर डाल रहे हैं, चीज़ वैसे ऑप्शनल है लेकिन इसको बहुत ही अच्छा कर देगा, तो चीज़ आपने थोड़ा सा डाल देना है क्योंकि ये फ्राइज़ चीज़ के साथ है। लेकिन उसके बिना भी अगर आप खाना चाहते हैं तो बिल्कुल खाइए, कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा अगर आप चीज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, आपने गरम गरम फ्राइज़ पर ही चीज़ डालना है। चलो भाई अब यहाँ पर मेव है मेरे पास। मिसेस नजम जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। राहत कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाइए। हाँ जी राहत आपके मुख्तलिफ चैनल पे आपके प्रोग्राम देखे बहुत अच्छे और बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ भी आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा लगा मुझे जी। हाँ जी मुझे ये आपके ये जो फ्राइज आप बना रही हैं, हाँ ये इस तरह इसमें वो नरम से, ये बच्चे कुछ इस तरह के बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। हाँ। तो इनको जो है थोड़ा सा क्रिस्प और थोड़ा सा स्टिफ रखने के लिए क्या रेसिपी है? क्रिस्पी करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था, मैं रिपीट कर दूंगी अगर टाइम मिला। लेकिन अभी जो आलू है ना, जैसे हमारे पास कराची में आलू हैं, अभी आलू वो नहीं आए हैं जो क्रिस्पी रहते हैं थोड़ी देर तक। कराची में नहीं आए, मुझे नहीं पता आप लोगों के इलाके में अगर आ गए हैं तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना। तो नए आलू जो आते हैं ना वो क्रिस्पी रहते हैं। अच्छा हाँ एक्चुअली ऐसा ही है ना कि जब हम लोग आलू मतलब जगह मौसम चेंज होता है और आलू आते हैं जी जी, तो कुछ मीठे और कुछ फीके होते हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी तो आप मीठे कौन से रहेंगे? नहीं मीठे से तो कभी भी नहीं बनेगी आपकी ना, आपकी फ्राइज कभी भी अच्छी नहीं बनेगी, वो बनेंगी ही नरम और तेल बहुत पी लेंगी। तो आपको जो लेने हैं वो फीके आलू लेने हैं। और अभी सर्दियां हैं ना, सर्दी में आते हैं नए आलू जी, ठीक है ना। अच्छा देखें जी, अगर आप ओवन में नहीं रख रहे हैं तो क्या करेंगे, फिर इसमें आप थोड़ा सा चीज़ डाल के मिक्स कर दीजिएगा और मेव डाल दीजिएगा, आपके फ्राइज हो जाएंगे तैयार। हाँ तो आप नए आलू के साथ बनाए, बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। तो ये कर सकती हैं आप बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा जी कॉल नहीं है और इस पर मैं प्लेट में निकाली, ऊपर से मेव डाली, मैं उसको अभी कर दूंगी, ब्रेक में करूंगी। अच्छा जी अब ये चले जाएंगे हमारे अवन में, ठीक है। मैं नहीं रख रही हूँ क्योंकि मुझे दूसरा काम करना है, मैं यहाँ रखती हूँ। यहाँ से देखें ब्रेक आएगी तो यहाँ पर प्रेप शेफ जो है वो आएंगे और इसको अवन में रख देंगे,
तो अवन को आप गर्म करेंगे। प्री हीट एज सच करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर लें, 5-7 मिनट के लिए कर लीजिए। और जब ये प्री हीट हो जाएगा तो फिर आपने इसकी मैं प्लेट लूँगी और इसके ऊपर फिर मैं मेव डालूँगी, ठीक है। तो ये अभी मैं छोड़ती हूँ और अब हम आ जाते हैं कबाब की तरफ। तो अगर आप देखा, अभी हमने भी बनाई, ये थोड़ी सी क्रिस्पी थी, लेकिन जब मैंने इसको निकाला और सॉस में इसको टॉस किया तो ये हो गई थोड़ी सी नरम। आपने ये फ़ौरन के फ़ौरन करना है, सारे काम फ़ौरन होना है, और उसके बाद आपने इमीडिएटली इसको सर्व कर देना है। तो बस ये अवन में जाएगा, थोड़ा सा इसको और कुछ करेंगे वो आपके सामने ही होगा सारा। अच्छा जी, यहाँ पर टी टाइम कबाब है, सिंपल से कबाब है। आपने कीमा ले लेना है, बीफ का लें, मटन का लें। अच्छा, मर्द चिकन के लिए मैं फेवर यूँ नहीं करती हूँ, या आप लोगों की अपनी चॉइस है, लेना चाहें, मेरी पाबंदी कोई नहीं है, आप लोग ले सकते हैं। और उसमें भी ये वाले कबाब बना सकते हैं। 1-2 इसमें प्याज डाल दीजिए, हरा धनिया है, हरी मिर्ची है, पुदीना। अच्छा जी, यानी है गुड्डू बैराज से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आवाज़ आ गई, तुम्हारे बेबी की आवाज़ आ गई यानी। वालेकुम अस्सलाम। जानू को क्या चाहिए? हाँ, खाने पीने से लग गई है? हाँ जी, 6 माह की हो गई है। अच्छा, माशाल्लाह। प्यार करना मेरी तरफ से जी। हाँ, और बोलो। और बस आपकी तारीफ करनी थी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके प्रोग्राम से। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है भैया, नहीं दिल खुश हो जाता है असल में मेरा। बस कॉल नहीं कर पाती हूँ अक्सर, लेकिन हाँ। देखती जरूर हूँ प्रोग्राम। हाँ ठीक है, प्रोग्राम देखती फरमाइश करनी थी। हाँ करो ना, बच्ची का खाना। आपकी नहीं इसे तो सिर्फ अभी फ्रूट्स पे लगाया है। अच्छा सही है, बिल्कुल। हाँ, क्या बनाऊँ? छोले भटूरे? भटूरे, हाँ जी, बहुत पुरानी रेसिपी है आपकी, लेकिन मुझसे सही बन नहीं रही। मैं बना दूंगी, ठीक है, बिल्कुल बना दूंगी, फिक्र ही ना करो, बेहतरीन रेसिपी तुम्हें मिलेगी। हाँ जी। हाँ, और कुछ? बच्ची आजकल क्या कर रही है, उसकी मसरूफियतें क्या हैं? बस तंग ही करती है, सारा दिन खेलती है या तो फिर सोती है, काम नहीं करने देती। दूध पीना है, खाना खाना है, अम्मा को तंग करना है, और बस अभी तो इसकी जिंदगी में सिर्फ इतना ही है जी। और तुम क्या करती रहती हो? मैं बस इसके आगे पीछे। तुम इसके आगे पीछे कैसे हो गई? अभी तक चल नहीं सकती। हाँ? लेकिन बेड से नीचे आने की कोशिश करती है। हाँ हाँ हाँ, बेड के साइडों में तकिए डाल देना, वरना नारियल बहुत दफा फूटेगा इसका, है ना? जी। हाँ, और कुछ? चलो ठीक है, ठीक है अनी, तुमने कॉल किया, बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह तुम्हारी फरमाइश पूरी करेंगे, जल्दी करेंगे, पर कब करेंगे ये नहीं पता अभी, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा जी, इसको फ्राई करेंगे। कबाब में क्या क्या चीज़ें गई, ये बहुत ही लजीज कबाब होते हैं, सिंपल होते हैं लेकिन बहुत मज़े के होते हैं। कीमे में आपने डालना है इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना। इसके अलावा ब्रेड के 2-3 स्लाइसेस डालेंगे, नमक डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च है इसके अंदर, थोड़ी सी काली मिर्च है, अदरक और लहसुन है, बस सारी चीज़ें डालें, और प्याज है, सारी चीज़ें डालें, कीमे में मिक्स करें और इसके कबाब बना लें। और कबाब बनाने के बाद अच्छा, चाहे अगर आपके कबाब टूट रहे हों, अगर आप चाहें तो अंडा भी डाल सकते हैं इसके अंदर, तो आप एक अंडा शामिल इसमें कर सकते हैं, और अंडा डाल दीजिए। सारी चीज़ों को मिक्स करें, और तलने से पहले अगर 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें तो बहुत ही अच्छा है। चलो जी, आ गया है ब्रेक, ये जाएगा फ्रिज में, ये आएगा प्लेट में, और आप सभी देखने वाले हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा, वो तीनों प्लेट्स जो थी हमारी, जिसमें फ्राइज़ थे हमारे, तो वो गई है अवन में, तो चीज़ मेल्ट होगा, हल्का सा मामूली सा कलर आ जाए, बस निकाल लेंगे। अच्छा, वो जो फ्राइज़ के आप अगर अवन में नहीं रखना चाहते, या अवन नहीं है, नहीं तो मेरा वो पतीली वाला अवन इस्तेमाल करें ना, जिसमें मैं पत्थर डाल के करती हूँ, उसमें आप थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, 5-7 मिनट के लिए रख दीजिए, चीज़ मेल्ट हो जाएगा, मेव के साथ तो बहुत ही लाजवाब हो जाएगा, और उसके बाद आप निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर मैंने ये जो हमारे पास मेव है, अगर आप देगची वाले अवन में भी रख रहे हैं तो फिर मेव और चीज़ दोनों डालिएगा। ये मैंने उसमें कढ़ाई में की है, तो इस वजह से मैंने इसको ऊपर से चीज़ डाल के हमने थोड़ा मेल्ट कर लिया था, और मेव अब डाल रहे हैं इसमें। ठीक है भाई, ये आया,
कुटी हुई लाल मिर्च, भाई बड़ी हिट है मेरी कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पुदीना बड़ा हिट है। अच्छा, आप लोगों को पता है हिट कौन सी चीज़ होती है जो सबको बेइंतहा अच्छी लगती है? हरी प्याज। ये है, अभी मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो ये जब हमारे अवन से निकलेगा तो फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाती हूँ मैं। ये जो कौन है जी? अच्छा जी, सना है कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोलिए सना। आपके माशाल्लाह से राहत का आपकी बहुत सी रेसिपी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। लौकी का हलवा बताइए। अच्छा, इंशाल्लाह बताते हैं, लेकिन आप सारे लोग सर्दी की चीजें गर्मी में, गर्मी की चीजें सर्दी में क्यों? अच्छा, हाँ नहीं मैं बना दूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ, बताएंगे नहीं कि तरीका अभी मुझे आप फिर से बोलिए। कोई तरीका नहीं बताएंगे मुझे? अभी जैसे बताया थोड़ा आसान सा। आपका मतलब है कि मैं हलवे का तरीका बताऊं आपको? अभी हाँ, नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, राह से गलती होगी तो क्या होगा? एक और बात मुझे बात करनी है आपसे। मेरी भांजी की ना दांतों में ना खला हो गया, जिससे 18 साल उम्र है, एक दांत काफी खला हो गया। कोई बताएंगे आपकी एज क्या बता रही हैं आप? 18 साल। अच्छा, 18 साल है। क्या दांतों में गैप आ गया है या कैविटी है? गैप आ गई जी। नहीं तो ये आप डेंटिस्ट के पास जाए ना, घरेलू टोटका कोई नहीं चलेगा। डॉक्टर दिखाना है मुझे, मगर फिर भी आप बताएं कोई घर के लिए। मैं वही आपको बता रही हूँ कि घरेलू टोटका कोई नहीं चलेगा। डेंटिस्ट के पास आप जाएं, उसने उसका ट्रीटमेंट करना होगा। अगर गैप है तो मे भी, हाँ, वो 18 साल उम्र, कोई उम्र भी नहीं होती, वो रीजन जानेंगे कि गैप क्यों आया है। बाज़ दफ़ा मसूड़े लूज हो जाते हैं, उसकी वजह से गैप आ जाता है। इसके अलावा कोई डेंटल प्रॉब्लम तो उसको नहीं है, वो उनको चेक कर लेंगे। क्योंकि आप ऐसी चीज़ें घरेलू उस पर नहीं जाया करें, इसका बाकायदा ट्रीटमेंट होता है। और उसके अलावा उस गैप को फिल करने के लिए उन्होंने क्या करना होगा ये डॉक्टर आपको बताएगा। तो चलें जी, यहाँ पर अब मैं फिर से चक्की के आटे की करेंगे बात। सनब्रिज चक्की आटा। अच्छा जी, सनब्रिज क्या कहते हैं भाई? कहते हैं कि जी कुदरती गंदम की महक के साथ जो बरकरार रखे गंदमी जायका। अच्छा, इसके अलावा है आयरन जो दे ताकत और सलाहियत में इजाफा और क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाने में मदद करे। इसके अलावा है विटामिन B12 जो रखे हड्डियों को मजबूत। याद रहेगा सारा? अच्छा जी, इसके अलावा जिंक जो कि मदद करता है बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशो नुमा में। फोलिक एसिड सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। फोलिक एसिड तो रोज़ लेना चाहिए। फोलिक एसिड सेहतमंद दिल को बरकरार रखता है। ठीक है जी, ये तो सारे हो गए हैं सनब्रिज चक्की आटा की बातें, ये हो गई हैं। अच्छा जी, मैं ज़रा चेक करूँगी अवन में कि किस हद तक मेल्ट हो गया है चीज़ उसमें। चलें जी, अभी हो रहा है जी, देखें शक्ल देखें। हाँ, लाजवाब, बेहतरीन। आ जाएं, रखें भाइयों, अवन में जाना है आपने। अच्छे आए, अच्छे देख लिया। अभी ज़रा सा टाइम है, इसको निकालेंगे अभी हम। ये बहुत ही लाजवाब हो रही है। अच्छा, इसके साथ ही क्या हो रहा है? इसके साथ जो हमारे पोटैटोस की लेयर है ना ऊपर, वो लेयर जो है ना वो क्रिस्पी हो रही है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा हो रहा है अवन में रखने का। या मेरा जो पत्थरों वाला देगची का अवन है उसमें भी आप रखेंगे तो यही रिज़ल्ट आपको मिलेगा उसमें भी। चलो जी, चीज़ें हटाते हैं ज़रा यहाँ से। अच्छा, जैसे इसमें अभी मैं ब्रांड पॉइंटर्स पढ़ रही थी, तो इसमें इन्होंने फोलिक एसिड का जिक्र किया। फोलिक एसिड हर एक को रोज़ाना लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जिस्म से रोज़ निकल जाता है। विटामिन B निकल जाता है रोज़ाना, तो हमें इसकी ज़रूरत रोज़ाना होती है। दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, वैसे डॉक्टर से मशवरा कर रहे हैं, लेकिन हर एक को इसकी ज़रूरत होती है। तो नाहिदा जी हैदराबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, हाँ, वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। बहुत बाज़ों का जी चाहता है कि आपसे ये 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि आपको ये कहती हूँ, तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अगले दिन आप वही चीज़ बना रही होती हैं। क्या चीज़ बना रही हैं आप? पोटैटो? मैं अब तो मैं इतना आप लोग बना चुके हैं, लेकिन अब मैं 2-3 चीजें आपसे कहना चाह रही हूँ नॉर्मली। एक, सर्दियों का जो आपको पता है कि आमद हो चुकी है, तो मुझे मेथी मुझे बहुत पसंद है। मेथी के साथ आप बहुत सारी चीजें सीखेंगी मुझसे। जी। और एक गवार फली, मुझे सिंपल जो होती है तड़के वाली, वो गवार फली बनाना। एक आप सूप, वेजिटेबल सूप, बस ये
बनाइए, क्योंकि तकाजा भी है। कोई फिक्र ही नहीं है, सारी चीज़ें बनेंगी इंशाल्लाह उल अज़ीज़। बस हम चीज़ें भाई लिख लीजिएगा सारी चीज़ें, तो क्योंकि ज़ाहिर है मेरा तो नाहिद आप जानती हैं इतना सा दिमाग है बस, तो उसमें रहेंगी नहीं ना चीज़ें, तो इस वजह से लिखवानी ज़रूरी होती हैं। तो इंशाल्लाह ये लिखी हुई मुझे मिल जाएंगी, मैं इसे प्लान कर लूँगी कि कब मुझे इसको अपने प्रोग्राम में फ़िट करना है, कहाँ पर मैं आपको सिखाऊँगी। ठीक है जी। और जी आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद क्या होगा आप सभी जानेंगे, बहुत ही आला चीज़ें देखेंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, ज़रा पहले आप इसकी शक्ल देखें, आला, बहुत आला, और टेस्ट आप जब बनाएंगे आपको खुद पता चल जाएगा। आलू के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। आलू अब अच्छे आएंगे, सर्दी में बहुत अच्छे आलू आते हैं। अच्छा जी, कुटी हुई लाल मिर्च, मेरा सिग्नेचर स्टाइल, थोड़ी सी हमने सॉस में भी डाली थी। कलर आप देखें कितना खूबसूरत आया है, और फ्राइज़ जो हैं वो ऊपर वाली फ्राइज़ क्रिस्पी हो गई हैं, नीचे की तो ऑब्वियसली थोड़ी नरम है लेकिन ये क्रिस्पी हो गई हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आपने सीख ली हैं, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको हाथी घोड़े लगाने पड़े। हाँ, ज़रा ख़ुद को आपको एक्टिव करना होगा ये चीज़ें बनाने के लिए, क्योंकि जब ये चीज़ें बनेंगी तो आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि बहुत कम अज्जा में वही सारी चीज़ें जो घरों में आम तौर पर रोज़मर्रा इस्तेमाल हो रही होती हैं, इन्हीं की ख़रीदारी हो रही होती है, उन्हीं से सारी चीज़ें तैयार हुई हैं। अच्छा, जो चीज़ मैंने इसमें डाला है, मैंने मोज़रेला डाला है, आप इसमें चेदर डाल सकते हैं, आप चेदर और मोज़रेला दोनों मिला के डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जिस तरह से भी आप इसको करना चाहें। और अगर आप इसमें चीज़ ना डालना चाहें, आपके पास नहीं और आप अभी बनाना चाहती हैं, चीज़ हर वक्त तो नहीं रखा होता ना घर में, इसके लिए ख़रीदारी करनी पड़ती है, तो फिर आप इस सॉस के साथ बनाइए, ऊपर से मेयो को ड्रिज़ल करें, ओहो जो आपको मज़ा आने वाला है, मैं आपको क्या बताऊँ। चीज़ नहीं होगा तब भी आपकी फ्राइज़ जो हैं वो बहुत ही लाजवाब डिलीशियस बनेंगी, और आप इसको नाश्ते में बना सकते हैं। लोग कहते हैं नाश्ते में, अच्छा बहुत सारे लोग नाश्ते में समोसा, ओह दही फुल्की, वो नॉलेज नहीं है, आप यकीन जाने नॉलेज नहीं, ये सारी चीज़ें नाश्ते की हैं। नाश्ता जब लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो इट मीन्स, नाश्ता मीन्स स्नैक्स, और हमारा नाश्ता स्नैक्स पर भी उस पर होता है, कंसिस्ट करता है। और इसके अलावा दिन भर जो हम इन बिटवीन मील्स चीज़ें खाते हैं उस पर भी होता है, मिडनाइट स्नैक्स में भी आता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे नाश्तों में शामिल हैं। और सुबह का नाश्ता, शाम का नाश्ता, लोगों को नहीं पता, हाँ नाश्ता शाम को, लोग ये समझते हैं जब सुबह को उठते हैं तो नाश्ता करते हैं। नाश्ता मीन्स स्नैक्स, वो सारे स्नैक्स जो हम कभी भी खा सकते हैं, कभी भी इनको बना सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। और अगर ख़ुद ना खाना चाहें कोई पाबंदी नहीं, ना खाएं, लेकिन सबको बना के खिलाएं, इससे खुशी बहुत मिलती है। अब मैं जो हर दिन ऐसी क्रिएशन करती रहती हूँ, चीज़ें आपके सामने लाती रहती हूँ, तो क्यों लाती हूँ? इसीलिए लाती हूँ ना कि मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ें करूँ कि आप घर में आसानी से कर लें। अब जैसे मैं केक बनाती हूँ, उसमें मैं आपको कहती हूँ चले जी अभी मैं केक बनाने सिखाऊंगी आपको, तो उसमें देखिएगा कितनी आसानी मैंने पैदा कर दी है कि आप कहेंगे वाह राहत, कहीं से नहीं मिला। ये हकीकत है कि आपको कहीं से नहीं मिलता, और अगर होता है तो फिर वो मेरे प्रोग्राम के बाद होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ट्रेंड ही डाला इन सारी चीज़ों का कि प्रोग्राम में आसानियाँ हों, और प्रोग्राम में आपको नई नई टेक्निक्स सीखने को मिले, और रेसिपीज़ ऐसी हों कि जो आप आराम से घर में बना लें। और इसके अलावा सारी चीज़ों का ट्रेंड डाला है, वीक्स मनाने का ट्रेंड ही मैंने डाला। और अब तो खैर जब चीज़ पॉपुलर हो जाती है तो फिर हर एक के हाथ में आ जाती है, तो फिर हर कोई उसको अपनी चीज़। हाँ अच्छा जी, मुझे बताया गया है कि फेसबुक पे क्वेश्चन है कि कॉर्न पे मैं प्रोग्राम करूं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप बहुत आला चीज़ें देखेंगे तो बना दूंगी मैं। अभी मुझे बताया गया है और अभी जो है मैंने आपको इसका रिप्लाई कर दिया है। बनाऊंगी कब ये नहीं पता, लेकिन मैं बनाऊंगी। चलें जी, कितने लगे चांद आप सभी गिनेंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।